मैं डॉक्टर आशीष रौदगी आज अपने पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हूँ और आज जो मेरे गेस्ट हैं उनके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वो जो गेस्ट हैं वो इंसाइक्लोपीडिया हैं कुछ चीज़ों का। उनके पास आयुर्वेद का एक वृहद विज्ञान है, इसके अलावा न्यूट्रिशन के बारे में भी वो सारी जानकारी रखते हैं और साथ ही साथ जो एक इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, उसमें उनका एक बहुत अहम रोल भारत के अंदर है। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री जितेंद्र डागर जी का इस पहले पॉडकास्ट में। हेलो सर, कैसे हैं आप? अरे थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। आप बताइए। मैं सर बहुत बढ़िया हूँ और आज मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने जो आज टॉपिक रखा सर वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का चुना, क्योंकि आपके साथ जब मुझे लगा कि मुझे क्या डिस्कस करूँ, तो आयुर्वेद भी डिस्कस किया जा सकता था, न्यूट्रिशन भी किया जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो आपके हिसाब से सही टॉपिक मैंने चुनाव किया है? नहीं, ये टॉपिक सही है सर। ये देश के लिए ठीक है, भूगोल के लिए ठीक है, पूरी दुनिया के लिए ठीक है, तो मेरे आपके लिए ठीक ही होगा। 100% ठीक है, चुनाव अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। तो सर शुरुआत करते हैं। आज जो मेरा पहला एक क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि मैं भी जब आया और एक आम व्यक्ति जब इस इंडस्ट्री के बारे में सुनता है, जानता है, तो वो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सुन लेता है। लोग बोलते हैं वो प्लेटिना में आया था और BMW का सपना दिखा के चला गया। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हैं। 150 करोड़ का मुल्क जहाँ पर होगा, जहाँ पे तकरीबन 8-10 प्रकार के धर्म होंगे, जहाँ पे 30 से ज़्यादा भाषाएं होंगी, और ये भी मैं विदाउट रटे रटाए जो मुझे पता है वो चीज़ें पता हैं, जहाँ पे आपके लगभग 30 राज्य होंगे, वहाँ पर विभिन्नताएं मिलना बड़ा स्वाभाविक है। और विभिन्नताएं भी जब आपको मिलेंगी, हिंदी भाषी मिलेंगे तो करोड़ों में मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे तो करोड़ों में मिलेंगे, तमिल बोलने वाले मिलेंगे तो करोड़ों में मिलेंगे, तेलुगु बोलने वाले मिलेंगे तो करोड़ों में मिलेंगे। और ये जो पक्ष है नेगेटिव पॉजिटिव, रोशनी अंधेरा, ये डेफिनेटली करोड़ों में मिलेगा। एक आम आदमी की मानसिकता केवल कितना काम करती है, एक आम आदमी खास आदमी का कहाँ से पता लगता है? खास व्यक्ति विषय को जानना चाहता है, विशेष व्यक्ति विषय को जानना चाहता है, इसलिए वो विशेष है कि चैप्टर क्या है, सब्जेक्ट क्या है। लेकिन एक आम व्यक्ति राय जानना चाहता है कि मासेस की राय क्या है। अगर आज लोग बोलते हैं सब नेगेटिव हैं, सब पॉजिटिव हैं, तो मैं कई बार एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आप 150 करोड़ लोगों से मिल चुके? नहीं। क्या आप 150 करोड़ लोगों से बात कर चुके? नहीं। अगर आप 150 करोड़ लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर 800 करोड़ लोगों से तो बात नहीं होगी, तो सबका ठेका क्यों ले रहे हैं? ठीक बात है। जब व्यक्ति 50-100 लोगों से कुछ बात सुन लेता है, तो वो 50-100 लोगों के सेट पे ही एक आम व्यक्ति उस मैसेज को परमानेंट और सभी का मैसेज मान लेता है। ये सच्चाई है। अब होता क्या है कि जो आपने कहा कि लोग नेगेटिव ज़्यादा सुन लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी बाज़ार में ज़्यादा है, व्यापार में ज़्यादा है, या लोग नेगेटिव हैं, ऐसा नहीं है। तुलनात्मक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता ज़्यादा है, लेकिन व्यक्ति को, निठल्ले व्यक्ति को नकारात्मकता ज़्यादा याद मिलती है। अच्छा, वो मैग्नेट होता है। देखो सिंपल सी बात है ना, आप कुछ काम कर रहे हो तो आप सारा दिन उस काम में डूबे हो। विराट कोहली को आप क्रिकेट के बारे में पूछेंगे तो बता देगा, लेकिन विराट कोहली को आप डांस के बारे में पूछेंगे शायद बहुत ज़्यादा ना बता पाए, शायद संगीत के बारे में ना बता पाए, शायद सातों सुर ना लगाने आते हों, एक भी ना लगाना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। जो व्यक्ति किसी चीज़ में मास्टरी कर रहा है ना, उसके पास दूसरे विषय के लिए समय नहीं है। लेकिन जो खाली बैठा है इसके पास सब चीज़ों के लिए समय है, व्यक्तियों के लिए समय है, बातों के लिए समय है, और वो ज़्यादातर नेगेटिव बातों को सुनना समझना पसंद करता है, क्योंकि स्वयं से प्रोडक्टिव नहीं है, तो डिस्ट्रक्शन बहुत पसंद है, डिस्ट्रक्टिव साइड रहना पसंद करता है। मज़े उन बातों में आते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हों। अब जैसे आपने सामान्य पूछा, तो लोग अगर नेगेटिव जो मिलेंगे किसी भी विषय पे ले लो, आज मेरे को मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग बोलते हैं इसकी नेगेटिविटी बहुत है, तो मैं तुलनात्मक अध्ययन करूं तो मुझे नेगेटिविटी प्रधानमंत्री मोदी की ज़्यादा लगती है। करोड़ों में जितने करोड़ लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं, उतने करोड़ लोग किसी भी हालत में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव नहीं है। ये बात पक्की है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात पक्की है कि देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो मोदी ही जी रहेंगे।
तो मोदी जी ही जब प्रधानमंत्री हैं तो ये इस बात से का स्वाभाविक अर्थ है कि करोड़ों में नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, जिस तरफ झुकाव ज़्यादा होगा वो सत्ता ले आएगा। तो नेगेटिविटी नहीं खत्म होने वाली है। नेगेटिविटी बीजेपी की, कांग्रेस की, ऋतिक रोशन की, सलमान खान की, इनकी नेगेटिविटी नहीं खत्म होने वाली, ये रहने ही वाली है। रहने वाली है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी एक ऐसा विषय है जिसमें नेगेटिविटी रहने वाली है, लेकिन व्यापार में, अभिनेताओं में, नेताओं में, क्रिकेट में ये नकारात्मकता बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाती। मैं पीछे आईसीसी की एक नई गाइडलाइन पढ़ रहा था, तो उसमें बताया कि जो भी यंग क्रिकेटर आते हैं उन्हें सबसे पहले हिदायत क्या दी जाती है जानते हैं? सबसे पहले हिदायत दी जाती है कि जब तक परफॉर्म ना करो, स्टार ना बनो, किसी भी हालत में कोई मैगजीन मत पढ़ना, कोई न्यूज़पेपर मत पढ़ना, कोई भी टीवी वगैरह मत देखना, और टीवी देखो तो गलती से भी न्यूज़ चैनल मत देखना, नहीं तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। ये हिदायत डायरेक्ट सेलर में दी ही नहीं जाती। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में कोई किसी को नहीं दे रहा है कि भैया मीडिया में मत आना। आपने काम चालू किया है, कुछ बड़ा काम चालू किया है, तो पहली चीज़ है मीडिया में मत छाना जाना और मीडिया देखना मत। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है जिसमें आपकी सारी डीलिंग ही मीडिया से है, सुबह से रात तक डीलिंग मीडिया से है। मीडिया पे काम हो रहा है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम मीडिया, पब्लिक जिसको मीडिया बोलते हैं, सुबह से रात तक वहाँ तक है। तो शाम तक एक व्यक्ति का विचार भर जाता है कि शायद यहाँ सब कुछ नकारात्मकताएं हैं, क्योंकि वो उन्हीं लोगों से बात कर रहा होता है। तो नकारात्मकता रहने वाली है। तो जो भी नया व्यक्ति आएगा वो नेगेटिविटी सुन रहा है, नेगेटिविटी देख रहा है, ये तो देखने वाले पे है। अगर पॉजिटिविटी ढूंढेगा तो 80 लाख लोग तो एक्टिवली काम कर रहे हैं। 170 कंट्रीज़ में डायरेक्ट सेलिंग व्यापार चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो 10 करोड़ से ज़्यादा कनेक्टेड लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से इनकम ले रहे हैं। आपकी लीगल स्टेटस की बात करूं तो वो 150 प्लस कंट्रीज़ में है वर्ल्ड की। खुदरा व्यापार में अगर बात करूं तो 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की इंडस्ट्री है हमारी। तो अगर वो पॉजिटिव देखना चाहेगा तो बहुत सारा पॉजिटिव भी है जो मैं और आप देखते हैं, और नेगेटिव देखना चाहेगा तो बहुत सारा नेगेटिव भी है, उसमें कहाँ मना है। 80 लाख लोग अगर पॉजिटिव हैं तो मेरे ख्याल से, मेरा जो मानना है, मैं गारंटी करता हूँ इस मुल्क में कोई भी वो विद्वान नहीं है जो 80,000 नेगेटिव ढूंढ रहा है और परफॉर्म कर रहे हो, तो वैसा नहीं मिलेगा। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात है कि लोगों ने एक चीज़ बोली, मैं भी पढ़ता हूँ ये मीम, कि वो आया स्प्लेंडर पे, प्लेटिना पे और सपना BMW का दिखा गया। तो रोल्स रॉयस पे आके कोई BMW का सपना कैसे दिखाएगा? ये बात भी सही है। या प्राइवेट जेट वाला आदमी BMW का सपना कैसे दिखाएगा? दिखाएगा भी क्यों? और दिखाएगा भी क्यों? सपने देखने दिखाने का जो अधिकार है, पहली बात तो ये है कि वो लगभग सेम प्रजाति के लोग एक दूसरे का सपना दिखा सकते हैं। सवाल इस बात से बड़ा नहीं है कि वो प्लेटिना वाला आया था और सपना दिखा के चला गया। प्लेटिना वाला सपना किसको दिखा के गया? वो जिसके पास चार्टर्ड है? नहीं, वो भी तो किसी ऐसे से बात करके गया होगा इक्वल स्टेटस वाले जिसके पास प्लेटिना होगी या प्लेटिना भी नहीं होगी। लेकिन वो व्यक्ति, ये बात रखना बड़ा आसान है कि BMW के सपने की बात कर रहा था, बात वो उस हिम्मत की कर रहा था जो BMW का सपना देखने के लिए चाहिए। यस, बात वो उस विषय की कर रहा था कि यार तू भी सोच, थोड़ा तो बड़ा सोच। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि यार ये डॉक्टर साहब बड़ा काम करे, अगर आपके पास सोच बड़ी नहीं तो बड़ा काम करेंगे कैसे? ठीक बात है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने की सोच नहीं रहे तो इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का स्ट्रगल थोड़ी ना झेल सकते हैं आप। ठीक बात है। अगर विराट कोहली को कोई आदमी बोलेगा कि, एक बच्चे ने बोला होगा कभी, या जो उसके साथ क्रिकेट खेलता होगा, या एक बार विराट कोहली ने इंटरव्यू में बोला था कि मैं था और पता नहीं कौन सा फेलो क्रिकेटर था, तो हम बोलते थे एक दिन यार जब मैं इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होऊंगा तो ऐसा होऊंगा। तो वो भी बात वहाँ पे भी लागू हो जाएगी कि वो आया था स्कूल का क्रिकेट मैच खेलने और इंटरनेशनल क्रिकेट का सपना दिखा के चला गया। लेकिन वो विराट कोहली था जिसने कहा कि यार स्कूल का बच्चा भी इंटरनेशनल क्रिकेट का सपना दिखा रहा है, सब मुझसे उम्मीद रख रहे हैं, तो मुझे परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन एक नॉन परफॉर्मर आदमी जाके अपना कॉलर ऊंचे करता है कि आया था तेरे भाई को समझा रहा था, वो बता रहा था मुझे तू BMW ले सकता है, मैं अपने बाप की दी हुई साइकिल बेचने के चक्कर में घूम रहा हूँ, मैंने अपनी माँ का दहेज का ट्रांजिस्टर बेच दिया, और ये बंदा आया था मुझे ये BMW खरीदवाने की बातें कर रहा था। तो वो जो व्यक्ति आया था ना प्लेटिना पे, उसका विषय गलत नहीं था, लेकिन जिससे बात करी ना वो बहुत गलत व्यक्ति, प्रोस्पेक्ट गलत था। टोटली गलत प्रोस्पेक्ट है ना।
एक आदमी जिसके पास BMW नहीं है, मैं उसे थोड़ी ना कह रहा हूँ कि तेरी साइकिल पे बिक जाएगी, मैं तो यह बोल रहा हूँ तू सोचे, हिम्मत करे और कुछ करे। भले ही नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत कर, व्यापार कर, अगर तू यहाँ भी हिम्मत करेगा तो BMW ले सकता है। वो व्यक्ति इस बात को भी बाहर जाके शो ऑफ कर रहा है, इसका मतलब है वो मानसिक तौर पे, मेरे पिताजी बोलते हैं, कुछ आर्थिक गरीब हैं, कुछ आर्थिक गरीब हैं, कुछ किस्मत से गरीब हैं, और कुछ मानसिक गरीब हैं कि उनके दिमाग से गरीबी निकल ही नहीं सकती। ये मानसिक गरीब था, इसने 4 गरीब और जाके चमका दिए। तेरे भाई को आगे दिखा रहा था BMW का सपना ना भगा दिया, खुद तो प्लेटिना पैदा लेकिन खुद इसकी एटलस साइकिल बिकने वाली है। तो ये विषय ये है सर कि व्यक्ति कर क्या रहा है, उसका इंटेंट क्या है, उसकी नीयत क्या है। बहुत बढ़िया। उसकी नीयत उस व्यक्ति को लाइफ में आगे बढ़ाने की है। सही है। और आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा, अगर आज मैं डॉक्टर आशीष को बोलता हूँ कि चलो आपको एस्ट्रोनॉट बनाने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला होगा कि बनूंगा कैसे, करना क्या है, प्लेटफॉर्म चाहिए। एक व्यक्ति अगर आपके पास प्लेटफॉर्म लेकर आया था, विचार भी लेके आया, प्लेटफॉर्म भी लेके आया आपके लिए, जिसे मैं बोलता हूँ हिम्मत, मोटिवेशन, वो भी लेकर आया और तीनों दे भी रहा था, आपने उसको स्वीकारा नहीं, मना कर दिया, उसका खिल्ली उड़ाई, मखौल किया, तो गलती उसमें नहीं है सर, ना गलती उस विषय में है, गलती आपके दिमाग के विषय में है कि आप उठना ही नहीं चाहते, और आप किसी व्यक्ति को, अपने दरवाजे पे आए हुए व्यक्ति को, जो आपके लिए बिल्कुल भी गलत नीयत नहीं लेकर आया था, वो जो है नकार के आप उसका मजाक बनाना स्टार्ट करते हो। बिल्कुल ठीक है। और ज़िंदगी भर आप सीरियस कुछ नहीं करना चाहते, आप मजाक ही करना चाहते हो। तो ये जोक चलते रहेंगे, लेकिन लोग प्लेटिना पे BMW का सपना दिखाते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक BMW एक बड़ी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, खरीदने के लिए समय लगता है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म चुनिए संसार का, जब उस पर आप जाएंगे, कई साल की मेहनत लगाएंगे, खूब सारा संघर्ष करेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस को देखेंगे, उन सारे चैलेंजेस को देखने करने के बाद फाइनली फिर कहीं जाके आपकी लाइफ में BMW आती है। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो प्लेटिना वाला है, ये किसी दिन BMW ले लेगा। मेरा सवाल उन सब लोगों से एक है, जिस दिन ये प्लेटिना वाला BMW ले लेगा, क्या उस दिन ये सारे व्यक्ति उसके साथ काम स्टार्ट कर देंगे? अगर हाँ, तो फिर वो ठीक कर रहे हैं। अगर उसके बाद वो अलग विषय ढूंढेंगे, तो सर फिर ये विषय ढूंढे माखौल बनाने वाले हैं, बाकी इनके बस की कुछ है नहीं। सर आपका ये दूसरा क्वेश्चन जो आपने मुझे बताया, एक तो प्लेटफॉर्म की आपने बात करी, तो प्लेटफॉर्म का क्या रोल है? सर देखिए, प्लेटफॉर्म का रोल ही है ना सारा। आपको प्लेटफॉर्म को पहले समझिए, साधारणता लोग समझ नहीं पाते, साधारण शब्दों में समझ लीजिए रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो सबको समझ में आता है, वो सबको समझ में जाता है। आपको किसी भी मंजिल पे जाना है, और मैं मानता हूँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक ही है, रेलगाड़ी। आपको कहीं भी मंजिल पे जाना है, तो रेलगाड़ी पकड़ने के लिए भी आपको किसी प्लेटफॉर्म पे तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। जब वहाँ जाएंगे तो आपको टिकट खरीदने की समझ ना हो, प्लेटफॉर्म पहुँच जाइए तो आपको पहली बार समझ में आएगी टिकट कौन सी खरीदनी है, गाड़ी कौन सी आएगी, किस समय आएगी, फिर एक भरी आएगी, एक खाली आएगी, कैसे भरी आएगी, कैसे खाली आएगी। फिर आप ट्रेन में चढ़ेंगे तो उसके अपने चैलेंजेस आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी, फिर आप उन चैलेंजेस को दूर करेंगे, रास्ते को जानते नहीं, अनजान रास्ते पे हैं। ट्रेन के ड्राइवर पे भी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मतलब जाके हम चेक तो करते नहीं हैं। हाँ, गाड़ी चलाने की मात्र चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। गाड़ी चलाने के दौरान भी बहुत सारे चैलेंजेस, आपके अपने चैलेंजेस हैं, ड्राइवर के अपने चैलेंजेस हैं। उनको करते करते किसी भी मंजिल को पाना है तो कोई गाड़ी तो पकड़नी पड़ेगी। और अगर आपको कोई भी गाड़ी पकड़नी है तो सबसे पहला विषय है कि आपको प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। जब तक आप प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, तब तक कहीं पहुंचेंगे ही नहीं, किसी मंजिल पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म होगा तो यात्रा सुखद होगी, दुखद होगी, लेकिन कहीं तो पहुंचेगी, तो पहुंचेंगे। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था लीगल का कि कई देशों में लीगल है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी पीछे आपने एक कमेटी में भी रिप्रेजेंटेशन किया था जो डायरेक्ट सेलिंग की है, और ADSCI जो एसोसिएशन है उसमें भी आप एक पद पे हैं। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि आम आदमी के लिए उसका क्या महत्व है? देखिए, एसोसिएशन क्यों ज़रूरी होती है? एक, हम कंपनी में निजी तौर पे सब स्वार्थी लोग हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर स्केल पे भी सब स्वार्थी लोग हैं, लेकिन हम सब हैं तो एक ही माँ के बेटे। हाँ,
एक परिवार है। एक परिवार है। ये एक परिवार के लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जहाँ जाके हम बोल सकें कि हम कॉमनली एक हैं। हम एक है सब। तो ऐसी ही एक बहुत इसमें हम वो फर्जी वालों को तो हटा रहे हैं ना। फर्जी वालों को हम अपना ही नहीं मानते हैं। ठीक। फर्जी वालों को हम अपना मानते ही नहीं। वो हमारा एक छोटा सा कॉम्पनसेशन प्लान का वो यूज़ करते हैं, बाकी हम उनको अपना नहीं Okay. मानते हैं। थे भी नहीं, है भी वो नहीं, हिस्सा होंगे ही नहीं। हिस्सा ही नहीं। वो हिस्सा ही नहीं है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन जो लोग अच्छे हैं, जो लोग संस्कारित हैं, उनको परिवार कैसे दिखे, उनको एक करने के लिए हमने कदम उठाया था एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया, एडसीआई, जिसने वुमेंस डे का सबसे बड़ा प्रोग्राम किया। उसमें तो शायद कई पॉलिटिशियन भी आए थे, स्मृति ईरानी मैडम आई और पीयूष गोयल जी आए। ये दो पर्सनालिटी बड़े थे जो Okay. वुमेंस डे पे आए थे। चैलेंजिंग इवेंट था, 25,000 वुमेंस के साथ हमने किया। अभी जो हमने किया था वो तेलंगाना में किया था, तेलंगाना स्टेट में मॉनिटरिंग कमेटी के लिए। आपका भाषण काफ़ी वायरल हुआ था। हाँ, वो अभी भी हो रहा है, काफ़ी वायरल हुआ था। वो भाषण से ज़्यादा डेटा एंड स्टेट्स थे अच्छा। जो इंडस्ट्री के बारे में शेयर किए गए थे, जिसके बारे में इंसाइट मिलता है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी इमोशन ड्रिवन है, फैक्ट ड्रिवन, लॉजिक ड्रिवन कम है। इसे मैं कहता हूँ जैसे प्यार होता है, प्यार की भाषा तो साहित्य होती है, लेकिन व्यापार की भाषा तो गणित होती है। तो आपकी इंडस्ट्री प्यार वाली भाषा मतलब साहित्य का इस्तेमाल ज़्यादा करती है या गणित का इस्तेमाल ज़्यादा करती है? देखिए, हमारी इंडस्ट्री का जो बेस है प्रोडक्ट के अलावा, वो हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके। और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो बेस है वो है आम डिस्ट्रीब्यूटर, आम व्यक्ति। और आम व्यक्ति आम इसीलिए होता है क्योंकि वो गणित कम जानता है, नंबर कम लेके आता है, इमोशंस भरपूर है। मैंगो पीपल बोल लीजिए, मिथुन दा के फैन बोल लीजिए, तो वो लोग हैं जो गणित से कम चलते हैं, लेकिन वो डिशुम से ज़्यादा चलते हैं। अच्छा। वो सनी देओल के उसी अवतार को ठीक मानते हैं जिसमें वो नलका पाकिस्तान जाके उखाड़ दे और उसको चेरिश करते हैं, गदर मचा दे। तो ये जो हमारी पब्लिक है, ये जो सारा कुछ है, तो ये गणित से कम चलती है, इमोशन से ज़्यादा चलती है। तो हमारा व्यापार आम व्यक्तियों से चलता है। तो जहाँ आम व्यक्तियों से व्यापार चलेगा वहाँ पर गणित की कमी और इमोशंस की अधिकता, ये स्वाभाविक है, ये प्रैक्टिकल है। साहित्य में बात ज़्यादा होगी, मोस्टली साहित्य में ही होती है। 99% साहित्यिक बातें करते हैं हम चीज़ों को बुरा बहुत जल्दी मानते हैं, अच्छा बुरा बहुत मानते हैं। गणित की बजाय हमारी इंडस्ट्री में जो एक सब्जेक्ट है, जो मुझे लगता है, मैं पिछले दिनों सोच रहा था, हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग हैं उनको इज्जत नहीं मिलती। अच्छा, सम्मान नहीं मिलता बहुत से लोगों का। और ये किसी एक कंपनी, एक व्यक्ति का नहीं है। हाँ। सभी लोगों का कि मुझे मेरी कंपनी ने इज्जत नहीं दी, उन्होंने वो नहीं दिया, अच्छा। डाउनलाइन ने नहीं दिया, अपलाइन ने नहीं दी। कभी भी कोई भी इज्जत खराब कर देता है, जैसे गलियों में भी होती है, गली मोहल्ले में भी होती है, इज्जत सबकी खराब हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार वो एक गाना बना था, तुम रूठी रहो मैं बनाता रहूं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनी के ओनर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ यही गाना गाते रहते हो? नहीं, ये हमारी इंडस्ट्री में पूर्णतः नहीं। देखो, ऐसे आप बात करोगे तो मैं एक बात बताता हूँ, किसी शादी में जाओ, हाँ। तो वहाँ पर शादी एक की होती है, बेइज्जती कम से कम 250 की हो जाती है। फूफा जी जीजा जी पता नहीं कितनों की होती है। तो शादी एक की होती है, बेइज्जती 250 की होती है। तो वहाँ पर हो रहा तो हमारी इंडस्ट्री में भी होगा, हम लोगों की इंडस्ट्री है। ठीक बात है। तो पिछले दिनों मैं बात बोल भी रहा था कि मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा जिस प्रोडक्ट का नाम मैं रखूंगा इज्जत, सम्मान। तो मैं सोच भी रहा था कंपनी में लॉन्च करूंगा तो मैं बोलूँगा इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ जिसको इज्जत नहीं मिलती, हमारे यहाँ 500 रुपये में मिल रही, 700 मिल रही, आ जाओ और बोरी भर भर के ले जाओ। फ्लेवर्ड में अच्छा फ्लेवर बनाएंगे उसका। तो मेरा ऐसा विचार बना था कि बीच में मैं एक प्रोडक्ट बना दूँ। तो ये जो विषय है वो उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है सर, कि इंडस्ट्री के अंदर क्या है क्या नहीं है, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। आम व्यक्ति जब आएगा ना, तो मैंने पीछे हैदराबाद में भी एक बात बोली थी, डायरेक्ट सेलिंग लोग मानते हैं लोगों को जोड़ने का नाम है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग कहीं से कहीं तक लोगों को जोड़ने का नाम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग लोगों को साथ लेके चलने का नाम है, और वो भी उनकी कमियों समेत साथ लेके चलने का नाम है। ठीक है, जैसे परिवार को लेके चलते हैं। हाँ, कमियों के साथ व्यक्ति को लेके चलना है। एग्जैक्टली, आप छोड़ नहीं सकते। व्यक्ति लेंगे तो उसकी कमियां साथ आएंगी। ठीक बात है। अगर आप कमियों को बार बार अंकित करते रहेंगे, आप व्यक्ति खराब कर देंगे। व्यक्तियों को उनकी कमियों के साथ लेके चलने का नाम जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। इसीलिए चैलेंजिंग भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि दुनिया मेरी कमियों को स्वीकार ले,
खुले दिल से। ठीक है। लेकिन दूसरों में हम आदर्श खोजते हैं कि दूसरों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई साहब, दूसरा आदर्शवादी परफेक्ट चाहिए। मतलब अगर पब्लिक में आप लोग है ना वोटिंग करवाओगे, तो मैं सच बात बोलता हूँ, आपको 150 करोड़ लोग में 50 करोड़ लोग तो भगवान राम को भी परफेक्ट नहीं मानते होंगे, ये भी मैं गारंटी करता हूँ। हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ। जिनको इतिहास ने मर्यादा पुरुषोत्तम बोला, जैसी मर्यादा कोई इस संसार में आज तक फॉलो नहीं कर पाया, उन्होंने की थी। उन्होंने जिस तरीके के, जिस स्टैंडर्ड्स को, जिस मापदंड को, मर्यादा को स्थापित कर दिया, उनको भी लोग आदर्श नहीं मानते सर। इतने आदर्शवादी हैं, इतने ज्यादा आदर्शवादी हैं। लेकिन अगर स्वयं में मैं बात करूं कि भगवान राम के मुकाबले में तुम्हारे अंदर कितनी है, तो वो उनका 0.00 इन्फिनिटी प्रतिशत भी नहीं होगा, 1% भी। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। इजी टास्क है ना साहब, आसान काम तो कोई भी कर लेता है। जो लीगल वाला आप बता रहे थे कि आज ये इंडस्ट्री, एक तो चलिए एक आम व्यक्ति सोचता है, बट एज पर लॉ आज 2024 में क्या स्थिति है, थोड़ा सा उसे बताएं। देखिए 24 में स्थिति बहुत बेहतर है। मैं लीगल से ज़्यादा, लीगल एक ऐसा वर्ड है जो आम आदमी समझता है, मैं इसको बोलूँगा रेगुलेटेड। रेगुलेटेड, ओके। पहले नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री थी, आज थोड़ा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। रेगुलेटेड किस शब्द में कि थोड़ा बहुत बेसिक में रेगुलेटरी भले ही कोई ना हो, लेकिन एक एक्ट है प्रॉपरली जो डिफाइन करता है कि जेन्युइन क्या है, फेक क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। एक लाइन ही होती है, अच्छाई बुराई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक छोटी सी पतली सी बारीक सी लाइन होती है। लीगल उसको बोल देते हैं जिस लाइन को सरकार खींच देती है। तो 2024 के अंदर जब हम बैठे हैं तो बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि हमारी एसोसिएशन का बहुत बड़ा हाथ रहा था नोटिफिकेशन में, HCI का प्राउड मोमेंट है। लेकिन ये है कि जब मैंने एंटर किया था 2005, आपने एज ए स्टूडेंट एंटर किया था जहाँ तक मुझे। हाँ, इन माय स्टूडेंट लाइफ, सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने एंटर कर लिया था। तो जब हम आए थे ना, तो कानून की किताब में एक लाइन भी हमारे फेवर में नहीं थी। मतलब डेफिनेशन ही नहीं था, है कौन ये पता ही लोग, नहीं था, कानून अस्तित्व को नहीं नहीं था था। कि ये इंडस्ट्री होती है या नहीं होती है। अस्तित्व ही नहीं था, मानने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन आज जब 2024 में हम बैठ रहे हैं, तो अगले युवा जो आएंगे हमारे की तरह करियर करेंगे, बाकी लोग जो करियर बनाएंगे, उनके लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है डॉक्टर साहब। आज कम से कम डायरेक्ट सेलिंग एक्ट है, तो एक आदमी पढ़ के समझ के उसकी डिटेल निकाल ले, एक 10-12 पन्ने पढ़ ले, तो ये पता लग जाएगा कौन सी कंपनी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, क्या विचार सही है, क्या विचार सही नहीं है, मेरी कंपनी सही है, गलत है, कैरियर यहाँ पे मेहनत करने से बनेगा नहीं बनेगा। इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए कम से कम एक डॉक्यूमेंट तो आज है। तो आप उसको लीगल बोल लीजिए, रेगुलेटेड बोल लीजिए, गाइडलाइंस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन कम से कम आज सरकार की रजिस्टर्ड नज़रों में आप कुछ तो हैं, जो सरकार ने आप पे इतना मेहनत लगा के आपके लिए एक ड्राफ्ट किया है, तो कम से कम वो आपके बारे में बहुत अच्छी चीज़ है। इस पे बात आई कि इसका मतलब इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए भी हमें पढ़ना लिखना पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन दिया आपने। इस इंडस्ट्री में भी पढ़ना लिखना पड़ेगा। हाँ सर, तो हर इंडस्ट्री के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है। बिना पढ़ाई लिखाई के अगर कोई इंडस्ट्री वो लोग चलाते हैं, तो इस तरीके की इंडस्ट्री अच्छी नहीं चलती है। ये बात मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि मैं भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, और मैं जब ये बोलता हूँ कि ये इंडस्ट्री जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए वरदान है, ठीक है, तब कुछ लोग पूछते हैं क्या अनपढ़ लोग इसमें काम नहीं कर सकते। तो आपके विचार से इस पे क्या मतलब, पढ़ाई किस लेवल का जो है सफलता में रोल प्ले करती है? अच्छा सवाल है साहब। देखिए, ये जो इंडस्ट्री है, एक बात आपको स्वीकारनी पड़ेगी कि इस इंडस्ट्री का एक गहन रिश्ता साइंस के साथ है, मैथ्स के साथ बहुत बड़ा है। आप पैसा कमाने आ रहे हैं तो गणित बहुत काम आएगा आपके, कॉम्पनसेशन प्लान समझना गणित आएगा। आज भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 90 लाख एक्टिव लोगों में से मैं नहीं मानता कि ढंग से इसका गणित 2 लाख लोगों को भी समझ में आता है। मतलब धंधे का बेसिक भी नहीं पता। धंधे का बेसिक नहीं पता, कॉम्पनसेशन। हमारी इंडस्ट्री में अनहोनी बातें चलती हैं, इस प्लान में पैसा है नहीं है। अब तो मतलब इतनी चीज़ें होते हुए भी पैसा कमा रहे हैं लोग। वो इस इंडस्ट्री की ताकत है, वो ताकत है सेल्स की, व्यापार की। आप किसी भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे जो आपको सेल्स के आधार पे पैसा देगा, तो आप पैसा बनाना चालू कर देंगे, भले ही आप सब्जेक्ट में कम हो।
आपकी नॉलेज ना हो। बहुत ज्ञानवान लोग जो अच्छी साइंस की नॉलेज रखते हैं, जो बहुत अच्छा मैथमेटिक्स का नॉलेज रखते हैं, आप देखिएगा वो जीवन में बहुत सारे लोग पैसा नहीं कमा पाते। कारण क्या होता है, उनका करियर कहीं जाके डायरेक्टली सेल से कनेक्ट नहीं करता, और जो चीज़ डायरेक्ट सेल से कनेक्ट नहीं करती है वो उतना पैसा नहीं बनने देती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आपको सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, ये सीधे सीधे आपको सेल से कनेक्ट कर देती है। सेल से कनेक्ट करते हैं। इसलिए आपके विषय, आपके सब्जेक्ट साइंस मैथ्स आपके कमज़ोर भी हैं, लेकिन आप पैसा तो बना पा रहे हैं।